नमस्कार साथियों। जब कोई आम नागरिक समग्र ई-केवाईसी समग्र पोर्टल के माध्यम से करते हैं, फिर संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय पर समग्र ई-केवाईसी अप्रूव या रिजेक्ट होने के लिए आती हैं, तो संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव व वार्ड कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा आपकी समग्र ई-केवाईसी को अप्रूव्ड किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मेनू बार पर हम क्लिक करते हैं और आधार ई-केवाईसी सत्यापन प्रणाली कर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया जाता है संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अप्रूव ई-केवाईसी रिक्वेस्ट आती है, तो यहाँ पर हम अप्रूव ई-केवाईसी रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं और फिर व्यू रिक्वेस्ट फॉर सीडिंग आधार इन समग्र बीवा ई-केवाईसी सबमिटेड बाई सिटीज़न। अब हम इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, लोकल बॉडी, फिर जीपी जोन आ जाता है। अब हम नीचे की ओर चलते हैं और यहाँ पर जो हमारा कैप्चा कोड है वह हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद फिर शो रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं एक कैप्चा कोड दर्ज कर देता हूँ और शो रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर सीरियल नंबर, फिर उसके बाद समग्र आईडी, ओल्ड नेम, न्यू नेम, फिर ओल्ड नेम हिंदी में, न्यू नेम हिंदी में, फिर ओल्ड डीओबी है, फिर न्यू डीओबी है, जेंडर है ओल्ड में, फिर न्यू जेंडर है, फिर उसके बाद ई-केवाईसी डेट। जी हाँ, यह अभी तक दिखाई नहीं देता था, यही अपडेट हुआ है कि अब संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के कर्मचारी को यहाँ पर दिखाई देगा कि ई-केवाईसी डेट कौन सी है। तो चलिए यहाँ पर ई-केवाईसी डेट दिखाई दे रही है। अब हम शो डिटेल पर जाकर देखते हैं कि उनकी जानकारी किस प्रकार से है। तो मैंने जैसे शो डिटेल पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं कि नेम, डीओबी, जेंडर, इस पर आधार एंड समग्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें समग्र आईडी भी है, उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बाकी नेम है और नेम हिंदी में भी यहाँ पर है, डेट ऑफ बर्थ भी है। अब जो व्यू डीओबी प्रूफ है हम उस पर जाकर ज़रूर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे कि उनके द्वारा कौन से दस्तावेज डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किया गया है। तो मैं यहाँ से इस बर्थ सर्टिफिकेट को चेक कर लेता हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने दर्ज की है और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वह सही है। उसके बाद अब मुझे इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, वेरीफाई डीओबी डॉक्यूमेंट पर, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जेंडर मैच हो गए हैं इस सारी जानकारी। अब हम नीचे की ओर आते हैं। अब यहाँ से हमें एक्शन के तहत सेलेक्ट करना है, तो मैं एक्शन पर जाकर क्लिक करूँगा। इस एक्शन पर अब आप देख रहे हैं कि अप्रूव या रिजेक्ट है। यदि सही जानकारी है तो आप अप्रूव कर दीजिए, गलत है तो रिजेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ से हमें रीज़न भी सेलेक्ट करना है, तो चलिए अब मैं यहाँ से रीज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक किया तो ऑल डिटेल हैज़ बीन मैच्ड प्रॉपरली लिखा है, तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर ई अर्थ ऑफ एम्प्लॉय फॉर अप्रूवल ऑफ रिक्वेस्ट देखेंगे। तो इसमें यहाँ पर यूज़र नेम, संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के कर्मचारी की जानकारी दिखाई देती है। यहाँ पर हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सत्यापन के लिए शर्त है उसे देख लेंगे। और यहाँ पर आप जानते हैं कि समग्र आईडी जानकारी देखने के बाद ही सत्यापन किया जा रहा है। जो चेक बॉक्स की शर्तें हैं उसे देखने के बाद अब हम दो तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर अप्रूव, एक अप्लाई थ्रू ओटीपी और एक अप्लाई थ्रू बायोमेट्रिक। तो मैं अप्लाई थ्रू ओटीपी के माध्यम से करता हूँ। अब यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जब क्लिक करूँगा तो संबंधित कर्मचारी के मोबाइल पर ओटीपी चले जाएगा। उस ओटीपी को अब मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा और उसके बाद फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करूँगा। तो चलिए ये ओटीपी आ चुका है मोबाइल पर, मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। जिसे मैंने इस पर दर्ज ओटीपी पर क्लिक किया है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ चुका है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज अप्रूव सक्सेसफुली। तो आज के इस वीडियो में देख लिया कि एक नया अपडेट हुआ है कि जब अब ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा समग्र ई-केवाईसी को अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा तो अब डेट भी दिखाई देगी कि आम नागरिक के द्वारा कब समग्र ई-केवाईसी का आवेदन
किया गया है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।